लोग ऐसे मीटिंग में पहली बार आए हैं, सभी लोग अपना हाथ उठा दें। बहुत शानदार मैम, इन सभी लोगों के समान जनकतानियाँ होनी चाहिए, क्योंकि ये सब बहनें अपने न जाने कितने काम, इस टाइम सबके पास काम है, सब लोग अपने काम धाम को छोड़ करके यहाँ समय दे रही हैं। अगर दे भी रही हैं तो अगर परमात्मा इनको चाहा है तभी यहाँ बुलाया है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ किसकी किसकी आईडी लग चुकी है? लगभग में सभी की आईडी लगी है। चलिए, परमात्मा ने आप लोगों को चुन लिया, क्योंकि अगर हम बहनें कुछ करते हैं तो अपने पति से कुछ अलग करते हैं। हम लोग को पति तो दाल रोटी चलाकर इतना उम्र ला लिए, लेकिन हम लोग जो कार्य करने जा रहे हैं आज उन लोगों को जीवन बदलने वाला काम कर रहे हैं, जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा छोटा सा परिचय है, आप लोगों को परिचय अपना बता दूं। आप लोग सुनने के लिए मुझे बहुत बेताब हैं, क्योंकि दूर से कोई व्यक्ति आता है तो सबका मन व्याकुल रहता है कि थोड़ा सा उनकी बातें हम जरूर सुन लें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय से, मेरा नाम राजकुमारी, ग्राम जमुनी, जिला चंद्रश में बिलोंग करती हूँ। इस स्वास्थ्य मिशन अभियान में लगभग 2 साल से योगदान दे रहे हैं साथियों। इस मिशन को बताने वाले मेरे ग्रेट गुरु पीसी सर जी हैं। इन महान गुरु के लिए सम्मान जनक तालियाँ होनी चाहिए साथियों। आप लोगों को बता दूं मैं थोड़ी सी अपनी कहानी, अपनी जुबानी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आरसीएम तो बहुत कठिन है साथियों, लेकिन आरसीएम जिसके मन में कठिन है, जिसके सोच में कठिन है, वो कभी नहीं कर पाएगा साथियों। जैसे हम हर कार्य तो करते ही हैं, सभी लोग करते हैं। जब हम ठान लें, हम जैसे चाहते हैं कि मैं किसानी का काम आ गया तो हम अपनी किसानी के काम को लगन से करते हैं, उसी तरह ये अभियान है। इसमें कुछ करना तो नहीं है, बस लोगों को प्रोडक्ट खाना है, लोगों को बताना है। साथियों, बताना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में ये अभियान आया तो कहीं ना कहीं सरलता से तो आई नहीं होगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती है, इतना साधारण सा अगर मिलता साथियों तो हर व्यक्ति आज सबकी नाम पहचान होती। तो मेरे जीवन में ऐसे था साथियों कि मैं जब इस सिस्टम के में आई तो दूसरे के घर हमारे गुरुदेव आए थे बताने के लिए इस सिस्टम के विषय में। तो मैं अपने घर से रोड पर से छुप कर देख रही थी, पड़ोसी में बताने आए थे मेरे पीसी सर, जिसका बार बार नाम लिया जा रहा है। यहाँ तो देख रहे हैं लगभग में सभी लोग नाम ले रहे हैं पीसी सर जी का। लगता है उन्हें सभी लोग जानते हैं, हमको कम कोई जानता होगा यहाँ। तो ऐसे महागुरु के सम्मान में मैं जोरदार तालियां चाहती हूँ, क्योंकि वो गुरु नहीं है हम लोगों के लिए, यहाँ हम लोगों के लिए भगवान है वो। तो वो गुरु हमारे एक दूसरे के घर बता रहे थे साथियों, तो मैं छुप कर देख रही थी, क्योंकि प्रोफेशनल के बीच में एक हाउस वाइफ कभी जा नहीं सकती है, क्योंकि वो डरती है कि उसके सामने मैं कैसे जाऊँ। तो मैं भी वहीं हाउस वाइफ थी साथियों। आज आप लोगों का सहयोग है, सपोर्ट है, तभी आज मंच पर ऐसे बोल पा रही हूँ। तो मैं भी उसी तरह देखते देखते हमको पड़ोसी भाई हमारे, उनको नहीं देखा गया, क्योंकि मैं छुप कर देख रही हूँ। तो वो तो देख रहे हैं मुझे, सर तो नहीं देख रहे थे, लेकिन तो मेरे पड़ोसी भाई देख रहे थे मुझे कि वो मैडम देख रही हैं, तो मुझे बुला दिए उसी जगह। तो मैं डरती गई, क्योंकि मैं घूंघट में रहने वाली महिला, तो थोड़ा सा डर तो लग ही रहा था। तो जब मैं गई उनके पास तो सर वहाँ बताने लगे, कहे मैम आइए, आपके लिए भी एक काम है। तो मुझे डर सा तो थोड़ा सा लगा, लेकिन जब डेमो में करके दिखाएं प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य भी बहुत ख़राब रहती थी, बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हम रहते थे। तो सबसे बड़ा अनमोल धन स्वास्थ्य है। तो हम तो सोचे कि इतना अच्छा प्रोडक्ट बता जब रहे हैं सर, तो इतने अच्छे प्रोफेशनल लोग हैं, तो जब बताएंगे तो अच्छा चीज़ ही बताएंगे। तो जब प्रोडक्ट के बारे में बताने लगे कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसको खाएंगे तो स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा, तो हम बहुत खुश हुए। इतना खुश हुए क्या बताएं। जैसे होता है ना कि मतलब हर महिला, जैसे किसी का शादी होता है तो शादी के समय लोग खुश होते हैं, मुझे उतनी खुशी उस दिन हुई जब वो सर बताएं सिस्टम अभियान के बारे में। जैसे बड़े अभियान के बारे में बताएं तो हमको इतनी खुशी हुई
मैं तुरंत यूट्यूब पे डाल लेंगे। मैं किसी से नहीं पूछा, मेरे हस्बैंड घर पर नहीं थे, उनसे छुप करके उनसे बिना बताए हुए मैं अपना पहले ज्वाइनिंग लगवा दी। उसी टाइम मैं पूरी जानकारी सर से नहीं ली है, क्योंकि सर जी हमारे इलाहाबाद के रहने वाले हैं। हम सोचे कि वहाँ से तो कभी मिल पाएंगे नहीं मुझे, तो मैं किसी से पूछी ही नहीं, बस तुरंत अपने डॉक्यूमेंट लाए, सर के सामने तुरंत अपना आईडी लगा दिया। साथियों, आईडी लगवाने के बाद सर बोले कि कंटिन्यू लगातार आप पहले 6 महीने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए। मैं लगातार कंटिन्यू प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद साथियों 6 महीने से ज़्यादा मैं इस्तेमाल की, 8 महीने लगभग 10 महीने हो गया। मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होने लगी, बहुत अच्छा होने लगी। जो एक दिन मर कर ज़िंदगी हम काट रहे थे, बीमार तो इतने होते थे कि एक हफ्ते में चारपाई पे पड़े रहती थी। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड बहुत परेशान रहते थे, तो मुझे बहुत खुशी होती थी जब मेरा स्वास्थ्य अच्छा हुआ। इंसान धन तो कमा लेता है, लेकिन स्वास्थ्य कोई कमा नहीं पाता है कि नहीं। तो प्रोडक्ट से मुझे बहुत लाभ मिला साथियों। मैं बहुत खुश हो गई कि सारा धन तो स्वास्थ्य ही है, तो स्वास्थ्य जब मेरा बन गया तो पैसा तो कमा ही लूँगी। तो सर ने बताया कि अगर आप खा ली, स्वास्थ्य अच्छा होने लगा तो दूसरों को बता तो सकती हैं। तो हम कहा हाँ तो है भैया, अभी तो नौजवान है, अभी तो कर ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो 80 साल के लोग इस सिस्टम में काम करते हैं, अपना स्वास्थ्य बचा रहे हैं, वो अपने को युवा बनते हैं। तो हम सोचे कि हमारा 35-36 साल का उम्र है, हम तो करेंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे अभी। तो हम खाने लगे, धीरे धीरे लोगों को बताने लगे। 10 महीने के बाद हमको इतना अच्छा लगा, जैसे शुरुआत में लगता है कि हम कैसे जाऊं किसी के घर बताऊं, तो मुझे भी, मैं गांव की हाउस वाइफ महिला कैसे निकले। पहले तो ये शर्मिंदगी की बात है, बहुत बड़ी गांव है मेरी, मैं कभी बाहर निकली ही नहीं थी, बस घर में खाना पकाना। खेत में कभी जाते थे लोगों के साथ तो हम घूंघट में जाते थे, बस घर में आकर बैठ जाते थे, नहीं कि हम कहीं जाते थे आते थे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब इस अभियान में मुझे भूख थी, सर बताए थे कि यहाँ इनकम भी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि मेरी हालात बहुत साथियों अच्छी नहीं थी, क्योंकि परिवार में सब लोग अपने अपने घर में, कुछ लोग के पति जब कमाते हैं तो उसकी पत्नी बहुत खुश रहती है। मेरे पति कमा भी नहीं रहे थे। किसानी परिवार में हम हस्बैंड, हमारे 3 भाई हैं, 3 भाइयों में वो दोनों लोग कमा रहे थे, हमारा हस्बैंड कुछ नहीं कर रहे थे। तो हमें घर से कुछ नहीं मिलती थी, न मुझे कपड़ा मिलता था, न निर्वा, न साबुन, न कुछ, बस पेट भरने के लिए एक रोटी मिल जाती थी। घर में जब सबके बच्चे, अपने बच्चों को लोग घर परिवार में किशमिश खिलाते थे, काजू खिलाते थे, फल फूल खिलाते थे, तो मेरे बच्चे तरसते थे, तो मेरे आंखों से आंसू छलकती थी। कौन ऐसी माँ होगी कि नहीं छलकती। जब किसी के घर में अगर बच्चे को मिले, दूसरे का बच्चा अगर कुछ अच्छा चीज़ खा रहा हो, मेरे बच्चे को ना मिले, तो दर्द होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तो ऐसा मुझे फील होता था साथियों। मैं अपने बच्चों को गुड़ के लिए पैसा था मेरे पास कि मैं अपने बच्चों को गुड़ खिला सकूं। मैं ऐसे दिन देखिए साथियों, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि परमात्मा ना करे ऐसे किसी के साथ। जीवन में बहुत बड़ा दर्द रहा। मैं सोचती थी कि मैं अपने से एक साड़ी खरीद कर पहन लूँ साथियों, तो मेरे पास पैसा नहीं रहती थी कि मैं साड़ी पहन लूँ। मैं